नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया। आज 26 फरवरी है और विगत 19 फरवरी को सहरसा दरभंगा रेलखंड के बीच में जो तमुरिया से लेकर के निर्मली तक आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा था, इस आमान परिवर्तन के कार्य को पूर्ण होने के बाद इस जगह पर CCRS श्री शैलेंद्र पाठक के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया। इस रेलखंड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेल गाड़ी दौड़ी, उनकी जो स्पेशल वाहन थी वो दौड़ी। और उसके बाद जब वो निर्मली पहुंचे तो निर्मली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्होंने हल्की सी झलक दे दी थी इस रेलखंड के CRS रिपोर्ट की। उन्होंने कहा था सब कुछ ठीक ठाक है, 2 से 3 दिनों में CRS का रिपोर्ट मेरे द्वारा बनाकर समस्तीपुर मंडल के DRM को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद DRM अगर चाहे तो इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन कर सकता है। CCRS श्री शैलेंद्र पाठक के द्वारा इस रेलखंड पर हुए कार्यों का अवलोकन किया गया और लगभग उनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार होने का वक्त दिया गया वो 2 से 3 दिनों का था। लगभग आज 5 दिन बीत चुके। मैंने सुबह से लेकर के अभी तक इस रेलखंड पर आने वाले रिपोर्ट को लेकर के काफ़ी छानबीन की। DRM पब्लिकली इस रेलखंड के रिपोर्ट को देना नहीं चाह रहे हैं। आखिर रिपोर्ट पॉजिटिव थी या निगेटिव, इस चीज़ की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। 5 दिन से ज़्यादा बीत चुका है समय। मिथिला क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हैं इस रेलखंड को लेकर के। बसों का फेयर इतना ज़्यादा है जिसकी परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते। बस माफियाओं का इस क्षेत्र में एक आतंक सा बना हुआ। बीच सड़क पर किसी भी पैसेंजर को, किसी भी यात्री को वो किस स्थिति में है बिना जाने हुए उसे उतार देते हैं। 1 रुपये कम लेने को तैयार नहीं है यहाँ का बस माफिया, जो बस के चालक हैं वो। और ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा जो DRM बस माफियाओं से मिले हुए हैं और शायद वो कमीशन भी इस चीज़ का लेते हो, क्योंकि उन्हें कहा गया है जो ट्रेन परिचालन मत करो, हम तुम्हें कमीशन पहुँचाते रहेंगे। आज 8 से 10 वर्ष से ज़्यादा झंझारपुर लौखा और झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर ट्रेन परिचालन बाधित है। आप कल्पना कर सकते हैं जो किस प्रकार से यहाँ के लोग अपने दिन काट रहे हैं, दिन व्यतीत कर रहे हैं। डेट पर डेट दिया जा रहा है, परंतु ट्रेनों की परिचालन को लेकर के कोई एक निर्धारित तिथियां नहीं दी जा रही। इस क्षेत्र में झंझारपुर से लेकर के लौखा तक और झंझारपुर से निर्मली तक कई सारे ऐसे विधायक हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, जिनके कहने मात्र से शायद इस रेलखंड पर 1-2 नहीं कई सारी ट्रेनों का परिचालन हो जाता है, परंतु वो लोग इस रेलखंड को लेकर के कुछ बोलने को तैयार नहीं। सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, बस माफिया हो या समस्तीपुर मंडल के DRM हो या यहाँ के नेतागण हो, सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। सिर्फ सभी हवाबाजी करते हैं, बयानबाजी देते हैं। आज की कार्य को, होने वाले कार्य को 10 दिन बाद बता देते हैं। समस्याएं हैं, मैं भी जान रहा हूँ। झंझारपुर से लेकर के निर्मली तक जो आमान परिवर्तन का कार्य हुआ है, इस रेलखंड पर अभी भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे स्टेशन पे किसी भी आदमी का न होना, गार्ड का न होना, या फिर जो भी प्रक्रियाएं हैं रेलवे के द्वारा। परंतु ये सारी समस्याएं समस्तीपुर मंडल और DRM की है, मेरी और या यहाँ की पब्लिक की नहीं है। वो क्यों कष्ट झेल रहे हैं इस रेलखंड को लेकर? आज 5 दिन बीत चुका है और अभी तक इसकी कोई भी रिपोर्ट तैयार करके नहीं दी गई। एक आश्वासन तक भी नहीं मिला है यहाँ के लोगों को जो हाँ CRS हो चुकी है, अब 1 तारीख से हो या 5 तारीख से हो या 10 तारीख से हो या होली में हो, हम ट्रेन की परिचालन करेंगे। ऐसे में एक उड़ती खबर आई है जो इस रेलखंड पर राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन होगा। क्या घटिया मजाक है। मैंने भी उस वीडियो को चलाया। पैसेंजर ट्रेन तो यहाँ के लोगों को मिल नहीं रही है और राजधानी की बात कर रहे हैं। ऐसी बयानबाजी ना किसी नेता को और ना ही किसी सांसदों को, विधायकों को शोभा देती है। बस माफियाओं का इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दबदबाव है। समस्तीपुर मंडल को इस रेलखंड के आसपास बसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए और कम से कम तत्काल में CRS रिपोर्ट आने के बाद एक जोड़ी, एक सुबह में और एक शाम में ट्रेन का परिचालन कम से कम कर देना चाहिए। डेमू ट्रेन का परिचालन
जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया है और काफ़ी लोग हतोत्साहित हैं। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। जैसे ही कोई खबर मिलती है इस रेलखंड को लेकर के, हम ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।